हेलो दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सम 6 वेज ऑफ सम। देखिए पहले दोस्तों है सम जो है वो प्योर जो है रेंज जो न्यूमेरिकल नंबर होगा आपका उसको ये टोटल करेगा यानी सम करेगा। दोस्तों नेक्स्ट है सम इफ़ जो होता है वो किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया के साथ अगर आपको टोटल करना है तो उसके लिए होता है, यानी सिंगल क्राइटेरिया के साथ अगर करना है तो आपको सम इफ़ यूज़ करना है। नेक्स्ट है सम इफ़ एस। सम इफ एस जो होता है वो मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ, वन एंड मोर क्राइटेरिया के साथ होता है, तो इसका जो है दो आप ये ज़्यादा क्राइटेरिया दे सकते हैं। नेक्स्ट है सब टोटल। सब टोटल होता है दोस्तों आपके एक टोटल का जो है पर्टिकुलर उसका सब टोटल करना है, यानी एक पर्टिकुलर सेट का सब सेट का टोटल है। नेक्स्ट जो है एग्रीगेट। एग्रीगेट जो होता है वो अगर आपके डेटा में कुछ एरर है तो उसको इग्नोर करके आप कैसे सम कर सकते हैं वो हम एग्रीगेट सम से सीखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट जो होता है जैसे आपके पास कुछ डेटा है, उस डेटा को मल्टीप्लिकेशन करके जो आपका आउटपुट है वो सम वो आपको इससे देगा। तो इस तरह से जो है आप 6 वेज में अपना टोटल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे पास जो है एक डेटा है जिसमें सैलरीज़ है और नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस है और जो है उसमें डिपार्टमेंट है। तो ये जो हमारे फार्मूलाज़ है 6 जो हमने सम किए हैं, ये डेटा के साथ हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं एक एक करके। दोस्तों पहले है सम। तो सम के लिए सिंपली आपको इज इक्वल टू SUM सम डालना है, ओपन ब्रैकेट। उसके बाद आपको वो जो है रेंज सिलेक्ट करनी है जिसमें जो है हमारे नंबर्स है जिसको हमें टोटल करने हैं, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो टोटल होके आगे सिंपली जो है सम का फॉर्मूला, इसका एक शॉर्टकट है दोस्तों, ऑल्ट इज इक्वल टू। ध्यान रखिए वो आप सिर्फ एंड में ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टोटल मैंने डाला है, ऊपर जो पूरी रेंज है उसकी एंड में ऑल्ट प्रेस करके आपको साथ में इक्वल टू दबाना है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों ये टोटल आ गया, ठीक है। अभी हमारा जो है नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है सम इफ़। दोस्तों जैसे मैंने कहा सम इफ़ जो होता है एक सिंगल क्राइटेरिया के साथ जो है आपको आउटपुट चाहिए होता है। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया है डिपार्टमेंट में मुझे अकाउंट का ही सैलरी का टोटल चाहिए। तो देखते कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम टाइप करूँगी इज इक्वल टू सम इफ़ और ओपन ब्रैकेट दूँगी। फिर यहाँ पे मैं वो फर्स्ट क्राइटेरिया सिलेक्ट करूँगी जहाँ का मुझे उसको टोटल देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर दिया, मैं कॉमा डाल के यहाँ पे ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में अकाउंट टाइप करूँगी। आप इसे लिंक भी कर सकते हैं। और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके मैं कॉमा डालूंगी। फिर मैं वो रेंज सिलेक्ट करूँगी जिसमें मुझे जो है सैलरी है और जिसका टोटल चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करूँगी और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूँगी। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों अकाउंट का जो टोटल है, एक बार चेक करते हैं। अकाउंट में अगर सिलेक्ट करती फ़िल्टर लगा के यहाँ पे जो है टोटल जो आ रहा है यहाँ पे वो हमारा जो है सम इफ से आया, इससे मैच हो रहा है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट है सम इफ एस। सम इफ एस होता है यहाँ पे मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ जो है आप सम निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक चेंज है, जैसे हम सम में इफ़ में जो है स्टार्टिंग में क्राइटेरिया थे, लेकिन सम इफ़ में जो है हम पहले रेंज देंगे जिसका टोटल करना है। इसके लिए मैं सम इफ एस टाइप करूँगी। फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगी जिसका मुझे सम करना है, यानी जहाँ पे मेरा नंबर्स है, ठीक है। उसके बाद मैं कॉमा दूंगी और यहाँ से जो हम क्राइटेरिया देंगे, जैसे यहाँ पे डिपार्टमेंट है तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर दूंगी। फिर मैं कॉमा डालूंगी और मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में डालूंगी HR, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे HR का अगर डेटा चाहिए सैलरी का। फिर इसको इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके मैं कॉमा दूंगी। फिर मैं इसको सेकेंड क्राइटेरिया दूंगी नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस। तो मुझे नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस में जो है ग्रेटर देन 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी रेंज जहाँ पर नंबर ऑफ़ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, मैं कॉमा डालूँगी। फिर मैं इसमें इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन 5 टाइप करूँगी और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके मैं क्लोजिंग ब्रैकेट दे दूँगी और एंटर कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको दो कंडीशंस दी, डिपार्टमेंट एंड नंबर ऑफ़ ईयर एक्सपीरियंस। देखते हैं चेक करके 2,40,000 हमारा आउटपुट आया है। तो यहाँ पे मैं पहले सिलेक्ट करूँगी HR डिपार्टमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे अभी टोटल अगर कर रही हूँ तो जो है 2,70,000 दिख रहा है। अभी मैं यहाँ पे सेकेंड क्राइटेरिया डालूँगी ग्रेटर देन 5 का। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा है 2,40,000 आया है, जो मेरा मैच हो रहा है इस डेटा के साथ जो हमने सम इफ से निकाला है। दोस्तों नेक्स्ट है सब टोटल। सब टोटल जो होता है जैसे अगर मैं सम करती हूँ तो मुझे ये पूरी रेंज का है टोटल दे देता है, लेकिन सब टोटल हम तब यूज़ करते हैं जब मुझे इस रेंज में से कुछ पर्टिकुलर फील्ड का ही आ जाइए। जैसे अगर मैं यहाँ पे अकाउंट करती हूँ तो लेकिन ये अकाउंट का मुझे टोटल नहीं दे रहा है, ये टोटल सब जो है रेंज का मुझे टोटल दे रहा है। तो इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे सब टोटल, यानी सेट का सबसेट के लिए अगर चाहिए तो इसके लिए हम टाइप करेंगे सब टोटल ओपन ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग प्रकार के आपको नंबर्स दिखेंगे, काउंट वगैरह। अभी फिलहाल हम सम सीख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जो है सम के लिए 9 टाइप करना है हमें। तो मैं यहाँ पे 9 टाइप करके कॉमा डालूंगी। फिर इसके बाद जो है मैं ये रेंज सिलेक्ट करूँगी जहाँ पर मेरा डेटा है,
ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दूँगी। अभी देखिए दोस्तों, हम चेक करते हैं इसका डिफरेंस क्या है। अभी मैं इस डेटा में जो है फ़िल्टर लगा दूँगी, फिर फ़िल्टर लगा के यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी अकाउंट। ठीक है, तो अगर मैं अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे देखिए सब टोटल से मुझे सिर्फ अकाउंट का ही टोटल्स मिल रहा है। सम से मुझे टोटल मिल रहा है, लेकिन सब टोटल से जो है पर्टिकुलर जो सेट है उसका ही टोटल मिल रहा है। वैसे ही सेम अगर मैं चेंज करती हूँ कस्टमर केयर, तो देखिए यहाँ पे कस्टमर केयर का मुझे डेटा मिल रहा है। तो इसी तरह से जो है सब टोटल आप यूज़ कर सकते हैं सबसेट का टोटल निकालने के। नेक्स्ट है दोस्तों एग्रीगेट। एग्रीगेट जैसे मैंने कहा एरर इग्नोर करता है, तो मैं यहाँ पे कुछ एरर है, मैं यहाँ पे डेटा में टाइप कर देती हूँ एरर। ठीक है, तो देखिए ये जो हमने फार्मूला लगाया सम का, ये सारे फार्मूलाज जो है अभी हट गए। तो अभी मुझे इसका टोटल करना है। तो अभी तो ये छोटा डेटा है, लेकिन अगर बड़ा है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एग्रीगेट। इसके लिए एग्रीगेट टाइप करेंगे। यहाँ पे भी सेम आपको 9 यूज़ करना है, क्योंकि अभी हम सम सीख रहे हैं इसलिए। तो मैं यहाँ पे 9 टाइप करूँगी। 9 टाइप करने के बाद कॉमा देंगे, तो यहाँ पे और एक जो है हमें बॉक्स ओपन होगा। तो फिलहाल जो है ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको क्राइटेरिया देंगे जिससे हमें टोटल करनी है। तो अभी हम फिलहाल इग्नोर एरर करेंगे। तो जो हम 6 इसके लिए हम प्रेस करेंगे, कॉमा देंगे, फिर हम वो रेंज सिलेक्ट करेंगे जिसमें मेरा डेटा है, और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए ये दोस्तों इसने जो है हमें एरर वाले सेल्स इग्नोर करके बाकी के सेल्स का टोटल किया। तो इस तरह से जो है आप अपना डेटा यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जो है हमारा वो सम प्रोडक्ट है। ठीक है, सम प्रोडक्ट जैसे मैंने आपको कहा कि सम प्रोडक्ट होता है 2 कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करेगा और फिर उसका टोटल करके देगा। तो इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे रेंज, हमारा जो सैलरी है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए उसका नंबर ऑफ़ एरिया। तो इसके लिए मैं यहाँ पे टाइप करूँगी इज़ इक्वल टू सम प्रोडक्ट, ओपन ब्रैकेट डालेंगे, फिर मैं इसको रेंज सिलेक्ट करूँगी जिसमें जो है मेरी सैलरी है, फिर मैं कॉमा दूँगी उसके बाद, फिर बाद में मैं इसको मल्टीप्लिकेशन के लिए सेकंड कंडीशन दूँगी, मुझे नंबर ऑफ़ ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे सिलेक्ट करके और एंटर कर देंगे। तो ये जो टोटल है, ये दोनों रेंज का टोटल करके ये जो है मुझे सब फाइनल वाला नंबर्स दे देगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर